राधे राधे एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल राधे की कृपा में। आज मैं आपको मेरे इस वीडियो में गोपी के नैन की बहुत ही प्यारी कथा श्रवण करवाऊंगी, तो आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। एक बार की बात है, श्याम सुंदर अपना श्रृंगार कर रहे थे। तभी उन्होंने सोचा कि आज सर्वेश्वरी श्री राधा रानी के जैसे वस्त्र और श्रृंगार धारण करके निकुंज में जाएंगे तो राधा रानी हमें देखकर अचंभित हो जाएगी। ऐसा सोचकर उन्होंने नंदगांव की गोपियों को बुलाया और कहा कि तुम अभी बरसा ना जाओ और ये पता लगाना कि हमारी प्राण प्यारी ने आज कैसे वस्त्र धारण किए हैं, उन्होंने कैसा श्रृंगार किया है। आज हम भी वैसा ही श्रृंगार धारण करेंगे। तो नंदगांव की गोपियाँ बरसाने के लिए निकल गई और जैसे ही बरसाना पहुंची तो देखा कुछ मंजरियाँ यानी कि सखिया राधा रानी की वो राधा रानी का श्रृंगार कर रही थी और कुछ मंजरियाँ बाहर खड़ी थी। जो मंजरियाँ बाहर खड़ी थी उन्होंने गोपियों को अंदर नहीं जाने दिया, अंदर जाने से रोक दिया। तो गोपियों ने बहुत अनुरोध किया कि सिर्फ एक झलक तो प्यारे को निहारने दो, एक बार हमें उनका दर्शन करने दो, फिर हम यहाँ से चली जाएंगी। बहुत अनुनय विनय करने पर मंजरी ने कहा कि एक शर्त है, तभी आप अंदर जा पाओगे। गोपियों ने पूछा क्या शर्त है? तब मंजरी ने कहा कोई एक गोपी अंदर जाएगी। फिर एक गोपी अंदर श्री राधा रानी के दर्शन करने के लिए गई। जैसे ही उस सखी ने श्री राधा रानी के दर्शन किया तो वह गोपी बिना पलक झपकाए श्री राधा रानी के दर्शन करती रही। फिर उस गोपी ने तुरंत अपने नेत्र बंद कर लिए और बंद नेत्रों से ही बाहर आई और बाहर आकर दूसरी गोपियों से कहा, अरे सखियों, मुझे जल्दी से नंदगांव ले चलो। तब सभी सखियों ने उस सखी से कहा, हे सखी, पहले श्री राधे के श्रृंगार का वर्णन कर। गोपी ने कहा कि पहले जल्दी से मुझे श्याम सुंदर के पास ले चलो, वहीं पर मैं सब कुछ बता दूंगी। उस गोपी का हाथ पकड़कर सखिया उसे नंद भवन में ले गई। जब सखिया नंदगांव पहुंची तो श्याम सुंदर ने पूछा कि मेरी राधे के दर्शन कर लिए, अब आप जल्दी से मुझे बताओ कि सर्वेश्वरी ने कैसी पोशाक धारण की है, कैसा श्रृंगार किया है और मेरी प्यारी कितनी सुंदर लग रही थी। तब जो आंखें बंद कर रखी थी उस गोपी ने कहा, हमारी प्राण प्यारी को बड़े प्रेम से संभाल कर मेरे इन नेत्रों में समा कर लाई हूँ। लो, अब मैं नेत्रों को खोल रही हूँ, आप मेरे नेत्रों में झांक कर प्राण प्यारी के दर्शन कर लो। आहा, कितना अद्भुत भाव है, कितना समर्पित भाव है। ऐसा अद्भुत और समर्पित भाव सिर्फ ब्रज की गोपियाँ ही कर सकती है। तब श्याम सुंदर ने उस गोपी के नैनों में झांका तो बरसाने में श्रृंगार करती हुई सर्वेश्वरी श्री राधा रानी दिखाई दी। अब श्याम सुंदर अपनी प्राण प्यारी की झलक पाकर उस गोपी के नेत्रों में ऐसे खो गए, बिना पलक झपकाए उस गोपी के नेत्रों में निहारते रहे और अपना श्रृंगार करना भूल गए, जैसे एक स्तंभ की तरह अचेतन हो गए हो। तभी एक गोपी ने श्याम सुंदर को पुकारा तो श्याम सुंदर चेतनवत हो गए। श्याम सुंदर उस गोपी पर बलिहारी जाते हैं और बोले, गोपी तू धन्य है और धन्य है तेरा प्रेम, तुम्हारे प्रेम ने तो नंदभवन में भी बरसाना दिखा दिया। फिर श्याम सुंदर राधा रानी की जैसा श्रृंगार और पोशाक धारण करने लगी। श्याम सुंदर ने जिस गोपी के नेत्रों में सर्वेश्वरी श्री राधा रानी को देखा था उस गोपी से कहा कि अब तुम अपने नेत्रों में मेरी छवि को बंद कर लो। उस गोपी ने श्याम सुंदर को भी बिना पलक झपकाए थोड़ी देर निहारा और अपने नेत्र बंद कर लिए। फिर श्याम सुंदर ने
अन्य गोपियों से कहा कि अब इस गोपी को निकुंज में ले जाओ, जहाँ सर्वेश्वरी श्री राधा रानी बैठकर मेरा इंतजार कर रही है। तो सखी उसका हाथ पकड़कर निकुंज में ले गई, जहाँ सर्वेश्वरी श्री राधा रानी अपने श्याम सुंदर का इंतजार कर रही थी। नंदगांव की गोपियों को देखकर राधा रानी ने उनसे पूछा कि श्याम सुंदर कहाँ है। जिस गोपी के नेत्र बंद थे उसने कहा कि श्याम सुंदर मेरे नेत्रों में समा गए हैं, आप श्याम सुंदर को मेरे नेत्रों में देख लीजिए। ऐसा कहकर उस गोपी ने अपने नेत्रों को जैसे ही खोला तो श्री राधा रानी उसके नेत्रों में झांककर अचंभित हो गई, क्योंकि गोपी की एक नेत्र में बरसाना में श्रृंगार करती हुई राधा रानी दिखाई दी और दूसरे नेत्र में नंदभवन में श्रृंगार करते हुए श्याम सुंदर दिखाई दिए। उस गोपी के दोनों नेत्रों में प्रिया प्रियतम दोनों दिखाई दे रहे थे। तभी राधा रानी को दूर से श्याम सुंदर अपनी बंसी की मधुर धुन बजाते हुए आते दिखे। दोनों एक दूसरे को देखकर अचंभित हो रहे थे, क्योंकि जैसा श्रृंगार उस गोपी के नेत्रों में दिखाई दे रहा था वैसा ही श्रृंगार आज दोनों ने किया है। राधा रानी प्रसन्न होकर उस गोपी को अपना हीरा जड़ित हार पहना देती है और आलिंगन करते हुए कहती है, गोपी तू धन्य है और तेरा प्रेम भी धन्य है। तूने तो अपने दोनों नेत्रों में मुझे और श्याम सुंदर दोनों को बसा लिया है। तो प्यारे भक्तों, आपको मेरी यह वीडियो कैसी लगी आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। यदि आपको मेरी यह वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में राधे राधे ज़रूर लिखें।